भाई ये लिस्ट चैप्टर 384 रिलीज हो चुकी है। सच में ये चैप्टर तो अमेजिंग है। लिटरली ये चैप्टर पढ़ते वक्त गूस बम्स आ रहा था। भाई सच में यार अंत तक देखो मजा आ जाएगा। हमने पिछले चैप्टर में देखे थे केडन हंसते हुए कहा था चलो इस बार प्रॉपरली लड़ते हैं। केडन को ऐसे हंसते हुए देख के यूरी की बगल वाली लड़की सोचती है, ये सोचकर हैरान होती है कि लॉर्ड अयोडोरा के हमले का सामना करने के बाद भी वो अभी भी वैसा ही है। केडन को ऐसा हंसते हुए देख के जियोंग और जियो भी शॉक हुए होते हैं। कर्टन नहीं, व्हाट द हेल, एक बार मार खाने के बाद ये पागल की तरह हंस क्यों रहा है। प्लूटन वेल जब केडन लड़ेगा वो पागल बन जाएगा, सो मैं भी ऐसा हंसना उसके लिए नेचुरल है। केडन को ऐसा हंसते हुए देख कर अयोडोर सोचता है हमले होने से ठीक पहले केडन ने अंदाजा लगा लिया कि वो समय रहते बच नहीं पाएगा और उसने नुकसान को बेअसर कर दिया। और उसने ये बचाव से नहीं की बल्कि अपने ही हमले से की। तभी केडन हंसते हुए आयोडोरा से कहता है आयोडोर एक्चुअली पहली बार तुम मुझे पसंद आए हो, पहला जैसा नहीं है। मैं तुम्हारा रेंज को महसूस कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं चाहते, बस मुझे मारना चाहते हो और किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे। अब तुम्हारे और मेरे बीच का लड़ाई शुरू होने वाली है, ऐसा ही मेरे ऊपर अटैक करते रहो। आयोडोर गुस्से से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी केडन डिवाइन जजमेंट से आयोडोर के ऊपर अटैक कर देता है। भाई जानते ही हो केडन की डिवाइन जजमेंट कितना पावरफुल है। फिर अटैक की वजह से एक बड़ा धमाका होती है। ये दोनों लड़कियां भी शॉक हो जाते हैं। लाइट इतना चमकता है कि सबको देखने में मुश्किल हो रही होती है। देखते हैं आयोडोर को अटैक लगी होती है। फिर आयोडोर उसकी पावर रिलीज करते हुए कहता है यू लोली बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ लड़ने के बारे में बात कर रहे हो। फिर उसकी पावर रिलीज करके केडन के अटैक को डिफेंड करता है। इससे सबको खड़े होने में भी मुश्किल हो रही होती है। दुआ हटने के बाद देखते हैं आयोडोरा थोड़ा घायल है। आयोडोर को बिल्कुल इसका उम्मीद नहीं था। तभी केडन आयोडोर का मजाक उड़ाते हुए कहता है आयोडोर क्या दर्द हो रहा है। फिर आयोडोर गुस्से से केडन के ऊपर अटैक करता है। केडन अटैक डॉज करके आयोडोर के ऊपर काउंटर अटैक करता है। अटैक की वजह से एक बड़ा धमाका होती है, लेकिन केडन शॉक हो जाता है क्योंकि आयोडोर वहां से गायब हो चुका है। केडन सोचता है गायब हो गया, ये है कहाँ। तभी आयोडोर केडन के ऊपर आके केडन के ऊपर एक तगड़ी पंच मारता है। केडन दोनों हाथ से पंच को ब्लॉक किया होता है। पंच इतना स्ट्रांग होता है कि केडन नीचे गिर जाता है। केडन नीचे गिरने पर वहां एक बड़ा धमाका होती है। इस धमाके को देख के कर्टन कहता है आयोडोरा का कम्बैट स्टाइल बदल गया है। प्लूटोन ये अब क्लोज रेंज कम्बैट स्टाइल में बदल गया है। ऐसा नहीं लगता कि उसने ये हुनर अचानक से सीख लिया हो, बल्कि वो इसमें निपुण है। लेकिन ये मैं या जीव जैसा नहीं है जो सीधे अपने शरीर से स्ट्राइक करते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी स्टाइल का उपयोग करता है जिसमें वो क्लोज रहते हुए शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि दूर से हमला करने की तुलना में दूरी कम होती है। दुश्मन पर हमला करना बहुत आसान हो जाता है और इम्पैक्ट बढ़ जाती है। प्लूटन की बात सुन के ये लड़की सोचती है उन्होंने सही कहा। सर आयोडोर की कम्बैट स्टाइल एक ऐसी स्टाइल है जिसे डिस्टेंस की परवाह नहीं है। इससे उनके अपोनेंट के लिए चीजें और भी कठिन हो जाती है। केडन को देखते हैं नीचे बैठा होता है। फिर आयोडोर से कहता है तुम क्या हो, ये सिर्फ लॉन्ग रेंज से शक्ति उत्पन्न करने वाली स्टाइल नहीं है। फिर आयोडोर के ऊपर अटैक करते हुए आगे कहता है एक हाइब्रिड स्टाइल जिसमें क्लोज कमबैक भी शामिल है। आयोडोर केडन के सामने से गायब होके केडन के पीछे आके कहता है मैं तुम जैसे लोगों से अलग हूँ जो सिर्फ एक ही तरह की फाइट स्टाइल पर टिके रहते हैं। भाई मुझे पता नहीं आयोडोरा खुद को क्या समझता है, ये बाप को सिखा रहा है बच्चा कैसे पैदा करते हैं। फिर आयोडोरा केडन के ऊपर एक पंच मारता है। केडन वहां से जंप करके पंच को डॉज करता है। फिर हवा में ही आयोडोर के ऊपर अटैक कर देता है। इससे आयोडोर को थोड़ा तकलीफ होती है। बाद में आयोडोर केडन के ऊपर काउंटर अटैक करता है। केडन वहां से हट जाता है। तभी आयोडोर तेजी से केडन के सामने आके केडन के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है।
भाई इस बार केडन आयोडोर के सामने से गायब होके आयोडोर के पीछे आ जाता है। आयोडोर को कुछ घंटा समझ नहीं आता। फिर केडन हंसते हुए आयोडोर के ऊपर हाथ रख के इलेक्ट्रिसिटी से जलाने लगता है। आयोडोर दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। तभी आयोडोर गुस्से से केडन के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन तभी केडन आयोडोर का हाथ पकड़ के उसको इलेक्ट्रिसिटी से जलाते हुए दूर दूर फेंकने लगता है। भाई केडन के मूवमेंट्स इतना फास्ट है कि आयोडोर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग से तीसरा बिल्डिंग, ऐसा ही बहुत सारे बिल्डिंग के ऊपर केडन आयोडोर को पकड़ के फेंक रहा होता है। देख सकते हैं सारे बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। बाद में इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आयोडोर के ऊपर अटैक कर देता है। भाई केडन के औरा देख रहे हो, वर्ल्ड की टॉप 10 अवेकनर को इजीली पकड़ के फेंक रहा है। इसे देख के यूरी की बगल वाली लड़की सोचती है, रुको, ये मूवमेंट क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड केडन भी एक हाइब्रिड स्टाइल फाइटर था। कर्टन कहता है, केडन कभी भी खुद को एक ही कम्बैट स्टाइल तक सीमित नहीं रखता था। प्लूटन, हाँ तुमने सही कहा। धुआं हटने के बाद आयोडोर वहां से जंप करके सोचता है, यहाँ चल क्या रहा है? अभी अभी हुई वो मूवमेंट और हमला बिल्कुल एक क्लोज कमबैक टाइप अवेकनड फाइटर जैसा था। आयोडोर का रिएक्शन देके केडन समझ जाता है वो क्या सोच रहा है। फिर कहता है, तुम्हें भी महसूस हुआ ना? मुझे भी हुआ। आयोडोर इस बार सच में बहुत गुस्से में होता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाती है। भाई सच में यार केडन के ओरा डिफेंड नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ आयोडोर स्ट्रांग है, शायद आयोडोर केडन के जितना स्ट्रांग भी हो सकता है, लेकिन भाई केडन के पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो आयोडोर के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सारे टॉप 10 अवेकनर्स केवल उनके पावर बढ़ाए हैं, लेकिन केडन की बात बिल्कुल अलग है। केडन किसी और चीज के बारे में सोचे बिना काउंटलेस फाइट्स किया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता नेक्स्ट चैप्टर में फाइट कंटिन्यू होगी, कोई ना कोई बीच में आएगा। लेकिन फाइट कंटिन्यू हुआ तो देखेंगे कौन जीतेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता है।